लाइफ इज अबाउट टू चेंज है. नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स. बिल्कुल सही कहा तुमने. इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च. लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली? डैडी बने हो, देवदास नहीं. जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा. स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में. क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC. धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार हुए स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी 6 फरवरी की रात जेल से रिहा हो गए. सेशन कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मुनव्वर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी 5 फरवरी को, लेकिन उन्हें इंदौर की सेंट्रल जेल से रिहा किए जाने में 6 फरवरी की रात 11 बज गए. रात तक ये गफलत भी थी कि शायद फारूकी को शनिवार की रात भी जेल में ही काटनी पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रात में ही फोन आने के बाद उन्हें रिहा किया गया. दरअसल इंदौर के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी मुनव्वर फारूकी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया था. 7 फरवरी को सुबह उन्हें प्रयागराज के लिए रवाना किया जाना था, जहां उनकी पेशी थी. फारूकी का कोविड टेस्ट भी करा दिया गया था. यूपी पुलिस के अधिकारी भी इंदौर पहुंच चुके थे. इन्हीं आपाधापी में फारूकी की रिहाई लटकी पड़ी थी. तभी 6 फरवरी की रात ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से इंदौर की CJM कोर्ट को फोन किया गया और बताया गया कि फारूकी की रिहाई का आदेश वेबसाइट पर भी अपलोडेड है. उन्हें फिलहाल पेशी से भी राहत दी गई है. इसके बाद जेल तक की बात पहुंचाई गई और रात में ही फारूकी को रिहा किया गया. मुनव्वर पर क्या आरोप हैं? इंदौर में एक जगह है जिसका नाम है 56 दुकान. यहाँ का मुनरो कैफे युवाओं में लोकप्रिय है. यहीं पर 1 जनवरी 2021 की शाम मुंबई के कलाकार मुनव्वर फारूकी का स्टैंड अप कॉमेडी शो चल रहा था. अचानक भीड़ के बीच से कुछ लड़के निकले. ये लोग इंदौर की बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ के हिंदू रक्षक संगठन से जुड़े थे. इन लोगों ने मंच पर पहुंचकर मुनव्वर फारूकी का विरोध किया. आरोप लगाया कि फारूकी हिंदू देवी देवताओं को लेकर भद्दे मजाक कर रहे थे. गृह मंत्री अमित शाह का भी मजाक बनाने का आरोप लगाया. इसके बाद ये लोग फारूकी और कुछ अन्य लोगों को लेकर थाने पहुंचे, जहां इनके खिलाफ FIR करा दी गई. पुलिस ने फारूकी और उनके साथियों के खिलाफ IPC की धारा 295A, 298, 269, 188 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद सेशन कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुनव्वर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. तब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत. 5 फरवरी को मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. जस्टिस RF नरिमन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि फारूकी की गिरफ्तारी में CRPC की धारा 41 के तहत बताई गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. CRPC की धारा 41 में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट के किसी की तत्काल गिरफ्तारी कर सकती है. कोर्ट का कहना रहा कि इनमें जो परिस्थितियां बताई गई हैं, मुनव्वर का केस उनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आता. मुनव्वर के केस को इससे परे पाया गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी. साथ ही धारा 41 का पालन न करने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है. रिहाई के बाद फारूकी ने मीडिया से बात की, लेकिन फूंक फूंक कर कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था और कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन वे अपने मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी वरुण ने. मेरा नाम है दिव्यांशी. देखते रहिए दी लल्लन टॉप. शुक्रिया.